बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं कमर सुल्ताना ऑफिशियल के साथ हाजिर हूँ। आपसे दरख्वास्त है कि मेरा चैनल देखें, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आज की बात ये है कि इलेक्शन से 2-3 दिन पहले कामरान टिसोरी साहब सिंध के गवर्नर मुकर्रर हुए थे और उन्होंने हलफ भी उठा लिया था। उनके मुंतखब होने के बाद कारकुनान में बेहद जो एमक्यूएम के कारकुनान हैं उनमें बेहद बददिली फैली। कुछ कारकुनान नाराज़ हुए, कुछ ने इसका इज़हार किया, कुछ खामोश रहे। इसी दौरान इलेक्शन आ गया। जो ज़िमनी इंतखाबात थे सिंध के और पूरे पाकिस्तान में हो रहे थे, बल्कि सिंध में कराची में 2 सीटों पर थे। तो इसके इंतखाब जब हुआ है तो इसमें भी इसका बहुत बड़ा इफ़ेक्ट आया है। ये इफ़ेक्ट ये हुआ है कि कारकुनान नाराज़ थे, घरों पे बैठे हुए थे। सबसे बड़ा फैक्टर तो वैसे बायकॉट का था, लेकिन कारकुनान भी नाराज़ थे। जो पिछले दिनों में काम होते रहे हैं, उस तरह से वो काम नहीं हुए। कारकुनान बहुत बददिल हुए और उन्होंने इस बात की पर नाराज़गी का इज़हार किया कि कामरान टिसोरी जो मुतनाज़िर शख्सियत थे एमक्यूएम पाकिस्तान के लिए, उनको कैसे गवर्नर बनाया गया और पता नहीं चला। अब यहाँ पर एक बात ये सुनने में आ रही है कि कामरान टिसोरी साहब जो गवर्नर हैं, वो इस्तीफ़ा देने जा रहे हैं, वो इस्तीफ़ा देंगे। तो इस सूरत हाल को हम देखते हैं कि किस तरह से होता है। और दूसरी ये बात है कि कामरान टिसोरी साहब ने भी ये बयान दिया है और ये बात की है कि देखिए 6 साल हो गए हम लोगों को राहें जुदा किए हुए, यानी कि वो जो बानी मुत्तहदा से अलहदा हुई मुत्तहदा पाकिस्तान, और वो लंदन कहलाने लगी और ये जो है मुत्तहदा पाकिस्तान। तो उन्होंने ये कहा है कि 6 साल हो गए मुत्तहदा पाकिस्तान को उधर से राहें जुदा किए हुए, नुकसान उठाए हुए, लेकिन फिर भी हम पर एतमाद आज तक नहीं किया जा रहा। हमारे दफातर नहीं खोले गए, हमारे ऑफिसेज़ हमें वापस नहीं दिए गए, हमारे कारकुनान रिहा नहीं किए गए, लापता अफराद जो हैं उन पर कोई काम नहीं किया गया और कोई भी हमारा मुतालबा मंज़ूर नहीं हुआ। हत्ता कि हमारी बल्दिया जो कराची में है, उसके लिए भी कोई खातिर ख्वाह बेहतरी के काम नहीं हुए, बल्कि उसे हमसे छीनने की पूरी कोशिश की गई और कोशिश क्या, पूरा काम कर लिया गया है कि बल्दिया कराची छीन ली गई है। तो उन्होंने कहा है कि अगर यही सूरत हाल रही और इसी तरह का रहा तो हमारी पार्टी फैसला कर सकती है कि कोalition गवर्नमेंट में रहे या ना रहे और अपनी राहें जुदा कर लें। तो इस तरह की ये बातें आ रही है और उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है कि हमारी पार्टी भी शामिल हो जाए, कि हमें भी इलेक्शन की डेट चाहिए, नए इलेक्शन होने चाहिए। तो इस तरह से एक बात ये आई है, ये धमकी भी है, बात भी है, अपनी बात भी रखी है और बात रखनी चाहिए अपनी कि भई हम जिस वजह से आपकी गवर्नमेंट में आए हैं, उस गवर्नमेंट जो आपने हमसे वादे किए थे उसको पूरा कीजिए। नहीं कर रहे हैं तो फिर हमारे लिए रास्ते अलग हैं। ये वाली बात उन्होंने की है। इसके अलावा ये हुआ एक बात कि गवर्नर हाउस में इजलास बुलाया गया। इजलास की सदारत शायद गवर्नर टिसोरी साहब करेंगे। शायद का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर आमिर खान ने कहा है कि हमें कोई दावत नहीं दी गई, हम वहाँ नहीं जाएँगे। दूसरी बात ये कि टिसोरी साहब ने कहा है कि हमारे जो कन्वीनियर हैं और हमारे जो सरबराह हैं पाकिस्तान के, तो मुत्तहदा पाकिस्तान के, वो जो हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हैं। तो इस तरह से यहाँ पे 2 ग्रुप फिर नज़र आ रहे हैं। इस जो पार्टी अभी कल तक एक नज़र आ रही थी, जो चीज़ें जो सब एक जगह जमे हुए थे, उनमें फिर दरारें पड़ती हुई नज़र आ रही हैं। ये 2 नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। कामरान टिसोरी साहब के मुताबिक या उन्होंने नहीं कहा जैसे भी, लेकिन जब आमिर खान ने कह दिया कि हम वहाँ नहीं जाएँगे और कामरान टिसोरी साहब ने कहा कि खालिद मकबूल सिद्दीकी हमारे रहनुमा हैं। तो इस तरह से ये 2 बातें आ गई हैं और ये बात अब फिर हमें अब सोचनी होगी कि ये किस तरह से हो रहा है। क्या कारकुनों की बात मानकर कामरान टिसोरी इस्तीफ़ा देंगे? क्या इनका इस्तीफ़ा इतना आसान होगा कि जो लोग इन्हें लाए हैं, जिस तरह से ये आए हैं, वो लोग अपनी सुक्की बर्दाश्त करेंगे? ज़ाहिर है उनकी इंसल्ट है, उनके लिए एक बड़ी उनकी शान में कमी है अगर ये वाली बात होती है, कामरान टिसोरी अपना इस्तीफ़ा देते हैं और वापस चले आते हैं। तो ज़ाहिर है इतनी शदोमत के बाद इतनी अचानक इतना ऊपर से नाज़िल करने वाली बात ही हुई है कि एकदम उठा के उनको उतार दिया गया ग्राउंड में कि ये लीजिए भई, ये गवर्नर है आपके, आप इन्हें माने ना माने, लेकिन हमने तो इन्हें गवर्नर बना दिया है। अब वो गवर्नर हैं, उसे उन्हें चाहते ना चाहते भी कबूल करना होगा। तो ये वाली बात जो है ये ख़तरनाक हो सकती है थोड़ी-सी, कि ये इस्तीफ़ा अगर देने जा रहे हैं या इस्तीफ़ा दे रहे हैं तो फिर ज़ाहिर है जो हल्के हैं वो इसे पसंद नहीं करेंगे जो इन्हें लाए हैं। तो वसीम अख्तर ने भी कुछ इसी तरह का बयान दिया है कि भई हम भी सोच सकते हैं, हमें हमारी अगर बात नहीं मानी गई तो हम भी हुकूमत से अलहदा होने का और सख्त फ़ैसले कर सकते हैं।
तो देखिए अभी ये इलेक्शन हुए हैं, इलेक्शन में जो सीट हाथ से निकली है वो ज़ाहिर है इन लोगों के लिए और हाँ, बहुत परेशान-कुन है एमक्यूएम के लिए कि किस तरह से उनका गढ़ है, पहला गढ़ है ये, मज़बूत गढ़ है, किला है और यहाँ से उनको बेदखल कर दिया गया है। यानी कि ये सीट ऐसा लगता है जैसे ये सीट थाली में रखकर पेश की गई है कि ये लीजिए जनाब। क्योंकि यहाँ पर कोई उस तरह से काम, उस तरह से अमल दखल, उस तरह से रहनुमाओं की आमद और रफ्त और रहनुमाओं की दिलचस्पी कुछ भी ज़ाहिर नहीं है। कुछ भी नहीं हुआ यहाँ के लोगों के लिए, तो इस तरह यही समझ में आ रहा है कि थाली में रखकर दे दी गई है ये सीट। तो ये वाला है, इस तरह से ये चीज़ें जो हैं एमक्यूएम पाकिस्तान के लिए काफ़ी मुश्किल हो रही हैं क्योंकि अ, आधे से ज़्यादा फैक्टर जो है कामरान टिसोरी के गवर्नर बनने का है और उससे बढ़कर ये भी कहा जा सकता है कि बाइकॉट है। बाइकॉट की वजह से भी ये सिलसिला हुआ है कि यहाँ की सीट और हाथ से चली गई और लोग नहीं निकले। तो ये दोनों चीज़ों ने मिलकर यहाँ एमकेएम पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाया है और जो है इस सिलसिले में सोचना है, समझना है, कारकुनान को एतमाद में लिए बगैर एमकेएम कुछ भी नहीं कर सकती। कारकुनान को एतमाद में लेना होगा। उनके जब रहनुमा देखें, जब रहनुमा जो है ना एक तरफ बैठ जाता है और वो ये देखता है कि भई कारकुनान है, वो नीचे दरी पे बैठा हुआ है, मैं तो ऊपर बैठा हुआ हूँ, मुझे कुछ नहीं करना। मुझे उसमें उसके अंदर नहीं जाना, उनकी सफ़ों में नहीं घुसना, मुझे उनके लिए कुछ नहीं करना, तो फिर ऐसा ही सब होता है। ये पहले वाली जो एमकेएम थी, वहाँ के रहनुमा ये थे कि वो कारकुनों के दरमियान दरी पर बैठते थे, उनकी सफ़ों में घुसते थे। उनको देखते थे कि उन्होंने क्या खाया है, क्या पिया है, किस तरह से काम किया है, कितने थक गए हैं, कितना आराम किया है, क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। उनके घरों में क्या है, उनके घरों में क्या नहीं है। बेशक अब कारकुनान की तादाद बढ़ चुकी है, लेकिन पहले ये सब था। पहले जो एमकेएम थी वो अपने कारकुनान की अच्छाई और बुराई से और उनके दुख-सुख से वाक़िफ़ थी। तो जो वो सिलसिला था वो अभी जारी नहीं है। तो मेरे ख़्याल में सबसे बड़ी वजह ये हो सकती है कारकुनान के नाराज़ होने की कि जो रहनुमा हैं उनके दरमियान नहीं हैं, उनके दुख-सुख से वाक़िफ़ नहीं हैं और उन पर तवज्जो नहीं है। तो बहरहाल आज के लिए मैं इतना ही और इसके बाद जो है दूसरा व्लॉग लाऊँगी। उसके लिए आपसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और चैनल को देखें। आप लोगों का शुक्रिया कि आप देख रहे हैं और बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं, क्या पता हमारे इन छोटी-सी कोशिशों से कुछ बेहतरी आ जाए। तो अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और हम सब अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखें, मोहब्बतों से रहें, मोहब्बतें बाँटें, मोहब्बतें हासिल करें, अपने गली मोहल्लों का ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।